हेलो फ्रेंड, मैं हूं दिनेश सिन्हा और आज आप लोगों को फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि चैप्टर है भारतीय संविधान का। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को जो है बिना स्किप के ध्यान से अच्छे से देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 50 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, जो कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो दोस्तों, भारतीय संविधान से एग्ज़ाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसलिए इस वीडियो को जो है बिना स्किप के ध्यान से अच्छे से देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आकांक्षा प्रदान की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 1 का है जो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है, संविधान निर्माताओं ने जो विशेष ध्यान दिया था प्रस्तावना पर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो दोस्तों भारत के संविधान की जो प्रस्तावना शुरू होती है वो जो शब्द है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों भारत को गणतंत्र कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत को जो है गणतंत्र कहा जाता है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? तो दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का जो अर्थ है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो दोस्तों भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका जो मतलब है दोस्तों किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, गणतंत्र होता है? तो दोस्तों गणतंत्र जो है ये जो होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान के उद्देश्य में किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को जो घोषित किया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही होगा, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? तो दोस्तों भारत एक गणतंत्र है, इसका जो अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो दोस्तों भारत के संविधान की उद्देशिका में जो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण जो है नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना।
इसका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में जो क्रम सही है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का जो अर्थ है, इसका जो अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। शब्द है जो धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो कथन दिया गया दोस्तों, इसमें जो कथन सही है क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों, 4 नंबर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, 2 नंबर सही है। यह 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 2 नंबर 1 और 3 जो है सही है, दोस्तों 1 और 3 जो है सही है। एक यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, 1 और 3 बिल्कुल सही है दोस्तों, 1 और 3 यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। 3 जो है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग के जो अर्थ निकलता है, क्वेश्चन नंबर 18, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 18 का संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का जो अर्थ है सामाजिक न्याय, इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का सामाजिक न्याय, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जो शब्द जोड़ा गया है, क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा जो कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग शब्द से हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कौन सा जो क्रांति है जिसका प्रभाव नहीं झलकता है? तो क्वेश्चन नंबर 23, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक खालिस्तान है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत जो है दोस्तों, मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो दोस्तों संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को जो है हम जो देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में जो है देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना के किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो दोस्तों गुट निरपेक्ष जो है इसको नहीं जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना के जो है गुट निरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। उक्त जो शब्द हैं 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान जो है किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, इसका जो भारतीय संविधान जो लोकतंत्र को अपनाया है, लोकतांत्रिक राजतंत्र को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी को जो है स्वीकारा गया है। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होते हैं? तो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है, जो निहित होती है, ये जो होती हैं जनता में होती है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना में जो है किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से जो स्पष्ट नहीं होता है, संविधान को लागू करने की तिथि जो है ये स्पष्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान घोषित नहीं करता है? तो क्वेश्चन नंबर 35, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का जो है नाम उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, भारतीय संविधान जो है स्वीकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। भारत की संप्रभुता किसमें निहित होती है? तो भारत की संप्रभुता जो है क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की जनता में निहित होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा जो अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार जो हुआ था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भारतीय संविधान जो है जो अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान जो लागू किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो क्वेश्चन नंबर 43, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 1950।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार हुआ है? दोस्तों संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना का जो संशोधन हुआ है एक ही बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एक ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो प्रथम संशोधन किया गया था ये 1976 में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज खालिस्तान से खालिस्तान एदत द्वारा संविधान में अंगीकृत अधिनियम द्वारा आत्मसमर्पित करते हैं। इसका जो अर्थ है क्वेश्चन नंबर 46 बहुत लंबा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, 26 जनवरी 1949। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करता है? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना है जो सभी भारतीय नागरिक को कौन सा एक उपलब्ध कराने की वायदा जो नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 47 इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पूजा की समानता की वायदा नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3 समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर इस वीडियो को आप लोगों इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को चाहिए हो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं कमेंट में इस वीडियो का पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहेंगे मेरे चैनल में।